एक समय की बात है, एक छोटे से गांव शांतिवन में राजेश नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति अपनी बेटी आरुषि और छोटे बेटे करण के साथ रहता था। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद राजेश ने ही अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके वे अपना गुजारा करते थे। एक साल दुर्भाग्य से फसल खराब हो गई और राजेश पूरी तरह से टूट गया। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब तो एक दाना भी नहीं बचा। मेरे प्यारे बच्चों को क्या खिलाऊंगा? इन्हीं चिंताओं में डूबकर राजेश बीमार पड़ गया और जल्दी दुनिया छोड़कर चला गया। आरुषि और करण को अकेला कर गया। दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। रसोई में बस थोड़ा ही आटा बचा है, वो भी जल्द खत्म हो जाएगा। अब हमें ही खेत की देखभाल करनी होगी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? डरो मत करण, हम सब ठीक कर लेंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक दिन गांव के लालची सेठ धनपाल आरुषि और करण के घर के बाहर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे ओ राजेश के बच्चों, कहाँ हो? बाहर तो आओ। जी काका, क्या हुआ? चलो जल्दी से अपना सामान बांधो और निकल जाओ, समझे? ये घर अब मेरा है। पर ये तो हमारा घर है काका, हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि तेरे बाप ने मुझसे कर्जा लिया था, इसलिए आज से ये घर मेरा हुआ। अब एक शब्द मत बोलना। घर छिन जाने के डर से आरुषि सेठ धनपाल के आगे गिड़गिड़ाने लगी। ऐसा मत कीजिए काका, हमसे हमारा घर मत छीनिए। हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ठीक है, मगर कुछ दिनों बाद अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम दोनों अनाथ बच्चों को घसीटकर घर से बाहर कर दूंगा। दीदी, हमारे पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, हम कैसे पैसे चुकाएंगे? पता नहीं करण, चलो खेत चलते हैं पेड़ों को पानी देने। आरुषि और करण अपने खेत में गए। वहां लगे जामुन के पेड़ों को देखकर करण ने कहा, दीदी, लगता है इन पेड़ों पर जामुन नहीं उगेंगे। क्यों ना हम इन्हें जड़ से साफ करके कुछ और लगा दें? नहीं करण, देखो इस जामुन के पेड़ में अब जान आ चुकी है। ये भी हमारी तरह सांस ले सकते हैं, इसलिए हमें कोई हक नहीं कि हम इनकी जिंदगी छीन ले, चाहे ये फल दे या ना दे। दोनों भाई बहन मिलकर जामुन के पेड़ की खूब देखभाल करने लगे। वे रोज सुबह उठकर पेड़ों को पानी देते, खरपतवार हटाते और मिट्टी को नरम करते। उन्होंने पेड़ों की जड़ों को धूप और कीटों से बचाने के लिए पुआल भी बिछाया। आरुषि बड़े प्यार से पत्तियों को साफ करती और करण खुशी खुशी पास की नहर से पानी लेकर आता। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन आरुषि ने जामुन के पेड़ों को देखकर खुशी से चिल्लाई, अरे वाह, हमारे जामुन के पेड़ पर फल आ गए हैं। हमारी इतनी मेहनत सफल हुई, अब हम इन्हें बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दीदी, ये जामुन कितने मीठे और रसीले दिख रहे हैं। क्या मैं एक जामुन तोड़ लूं? हाँ करण, तुम इसे खा सकते हो। जैसे ही करण ने एक जामुन तोड़ा, वैसे ही वहां फिर से एक और जामुन आ गया। दोनों बच्चे हैरान रह गए। दीदी, ये कैसा जामुन है? इस पर तो फिर से जामुन उगाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। करण, तुम जामुन खाकर तो देखो। जैसे ही करण ने जामुन खाया, वो खुशी से उछल पड़ा। दीदी, दीदी, ये देखो, ये तो सोने के बीज हैं। हाँ रे, ये तो सच में सोने के हैं। ये कैसा चमत्कार है भला? तभी जादुई जामुन के पेड़ पर आंखें, नाक और मुंह आ गए और वो बोलने लगा। बच्चों, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, समय पर पानी दिया, सफाई की, वो भी बिना किसी अपेक्षा के। अरे ये क्या, तुम तो बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई जामुन का पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी सारी बातें भी सुन रहा था। इतनी मजबूरी में भी तुम दोनों मेरा हर रोज ध्यान रखते थे, मेरी जड़ों में पानी देते थे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जामुन के फलों का इस्तेमाल करो। मगर ऐसे तो जामुन खरीदने वाले ग्राहकों को सोने के बीजों का राज पता चल जाएगा। नहीं नहीं, सोने के बीज सिर्फ उसी जामुन में होंगे जिसे तुम अपने लिए तोड़ोगे। उसके बाद आरुषि और करण ढेर सारे जामुन तोड़कर उन्हें गांव के बाजार में बेचने पहुंच गए। कैसे दिए जामुन? 30 रुपए किलो है चाचा। इतने सस्ते भाव में?
जामुन खट्टे हैं क्या? अरे नहीं नहीं काका, ये तो अमृत के जैसे मीठे हैं, खुद ही खाकर देख लो। ये तो सच में अमृत के समान है। अच्छा तो 3 किलो दे दो मुझे। ग्राहकों की भीड़ देखकर वहीं दूर खड़े रमेश और उसकी पत्नी कमला की नजर उन चमचमाते जामुनों पर पड़ी। सुनिए ना जी, देखिए वो जामुन कितने सुंदर और रसीले लग रहे हैं, चलिए ना लेते हैं। अरे मेरी प्यारी, तुम तो खुद ही मीठी इमरती हो, जामुन खाकर क्या करोगी पगली? अरे काका ले लीजिए ना, इतना मन है काकी का तो। हमारे जामुन भी सस्ते हैं। अच्छा बाबा ठीक है, चलो 1 किलो दे दो फिर। ऐसे ही हर दिन आरुषि और करण जामुन तोड़कर बाजार में बेचते थे, जिससे उनके घर में छाई गरीबी पूरी तरह से मिट गई। तभी एक दिन सेठ धनपाल उनके घर आया। अरे ओ राजेश के बच्चों, चलो बाहर आओ, लाओ मेरे पैसे। ये लीजिए आपके पूरे पैसे, अब कभी हमारे घर की चौखट पर मत आना। पैसे लेकर सेठ धनपाल वहां से जाने का नाटक करता है, पर असल में वो घर के पीछे छिप जाता है। वहीं आरुषि और करण जादुई जामुन के पास जाते हैं और सेठ धनपाल उनका पीछा करते हुए जामुन के खेत में आ जाता है। जागो जादुई जामुन के पेड़, हम तुमसे मिलने आए हैं। आओ आओ बच्चों, तुम्हारा स्वागत करता हूँ। जानते हो जादुई जामुन के पेड़, आज तुम्हारी मदद से हमने सारा कर्जा चुका दिया। अब हमसे हमारा घर कोई नहीं छीनेगा। तो फिर इसी बात पर मुंह मीठा करो, लो ताजे रसीले जामुन खाओ। ऐसा कहते हुए पेड़ खूब सारे जामुन बरसाने लगता है। तभी दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर सेठ धनपाल ये सब देख रहा होता है। तभी जामुन का पेड़ अपने जादू से सेठ धनपाल को अपने पास खींच लेता है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अरे ओ पेड़, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, वरना मैं कुल्हाड़ी से काट दूंगा तुझे, और फिर इन दोनों अनाथ बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे मुझे। इन बच्चों को अनाथ समझने की गलती मत करना, वरना मैं खलबली मचा दूंगा, समझ में आया तुझे? ऐसा बोलकर जादुई जामुन का पेड़ सेठ धनपाल को अच्छे से मजा चखाता है, जिसके बाद सेठ धनपाल बिल्ली की तरह भाग जाता है। ये देखकर आरुषि और करण खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी?